सो हेलो द जावा डेवलपर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग नहीं कह सकते इसको, लेकिन बहुत ही अच्छी लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में। यार, ये आज की लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है। इसका नाम है फ्रूट्स इन द इनटू बास्केट पार्ट सेकंड बोल सकते हैं। यार, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में बेसिकली लीड कोड हमें कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो बास्केट्स हैं। पहली बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनकी क्वांटिटीज़ हैं। लाइक एप्पल की क्वांटिटी 10 है, बनाना की क्वांटिटी 20 है। लेट सपोज ऐसे करके बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये वाली फ्रूट्स की बास्केट है एंड ये वाली एक दूसरी बास्केट है जिसमें कैपेसिटी है कि हम कितने फ्रूट्स स्टोर कर सकते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल, हमारी जो फर्स्ट बास्केट है इसमें जो जीरोथ इंडेक्स है इस पे 20 यूनिट्स ऑफ एप्पल है। फर्स्ट इंडेक्स पे 10 यूनिट्स ऑफ बनानाज है। सेकंड इंडेक्स पे 30 यूनिट्स ऑफ पाइनएप्पल है। ऐसे कर करके यूनिट्स दे रखी है कि कितने फ्रूट्स हैं हमारे पास उस वाले इंडेक्स पे। और जो हमारे हमारे पास सेकंड हैंड पे जो हमारी बास्केट है वो बताता है कि हमारे पास उस इंडेक्स पे कितनी कैपेसिटी है फ्रूट्स को सेव करने की या स्टोर करने की। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारे पास जीरो इंडेक्स है उस पे हम केवल 10 फ्रूट स्टोर कर सकते हैं, या 20 जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स है उस पे हम 20 फ्रूट स्टोर कर सकते हैं। इस बास्केट ये बताता है कि कितनी कैपेसिटी है फ्रूट स्टोर करने की। और ये वाली जो बास्केट है हमारे पास ये बताती है कि कितने फ्रूट्स हमारे पास हैं जिन्हें हमें स्टोर करना है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितनी यहाँ पर यूनिट्स होंगी, लेट सपोज यहाँ पे फर्स्ट वाले जीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। ओके, 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से इस वाली बास्केट में स्टार्टिंग से मूव ऑन करना है। और मूव ऑन करते करते हमें चेक करना है कि क्या उस कोई भी इंडेक्स पे 10 या उससे ग्रेटर देन कैपेसिटी वाला कोई भी ऐसा इंडेक्स है जिसमें हम अपने फ्रूट स्टोर कर सकते हैं। अगर है तो यस, वी कैन स्टोर दिस 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल। अगर नहीं है तो हमें एक तरह से काउंट प्लस प्लस कर देना है कि हमें चीज़ वो नहीं मिली। इसका कोड हम बिल्कुल स्क्रैच से लिखने वाले हैं। यार, स्टार्ट करते हैं। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लेंथ नाम का वेरिएबल बना लेंगे कि जिससे हमें बार बार लेंथ कैलकुलेट ना करनी पड़े। ठीक है। फ्रूट्स, आई थिंक फ्रूट्स डॉट लेंथ। ओके, इससे हमारे पास एक लेंथ स्टोर हो जाएगी। और एक हम वाइल लूप से ट्रेवर्स करेंगे फ्रूट्स डॉट, सॉरी, हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिए तो हम यहाँ पर अब लेंथ लिख सकते हैं। अपना आई प्लस प्लस करेंगे ताकि लूप आगे मूव ऑन करते रहे। अब देखो, हमें हमें फ्रूट्स की बास्केट पे ट्रेवर्स करना था, इसलिए हमने फर्स्ट आई फॉर लूप लगाया। अगर हमको बास्केट वाली जो सेकंड वाली ये वाली जो बास्केट है इस पे ट्रेवर्स करना है तो हमें कोई सेकंड लूप लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना जे फॉर सेकंड लूप जे लूप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जे इज लेस देन लेंथ। देखो, दोनों बास्केट की लेंथ सेम है तो हम कोई भी लेंथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, हम यहाँ पे जो कंडीशंस देखेंगे इसका मेनली एन एन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है। और यहाँ पर जो बास्केट की वैल्यू है जो अंदर यूनिट्स हो सकती है वो 1000 है। तो बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को एन स्क्वायर तक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड मूव ऑन करते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको फर्स्ट वाला जो फ्रूट है उसको फेच करना है सबसे पहले। फॉर एन इजी पर्पस मैं एक क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक फ्रूट की क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी फ्रूट की क्वांटिटी अभी कितनी है वो हो जाएगी मेरे पास फ्रूट्स और उसकी आई वेरी वैल्यू। ओके, अब सेकेंड थिंग जो हमारे पास है वो है बास्केट की कैपेसिटी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बास्केट कैप करके बास्केट की कैपेसिटी। बास्केट की कितनी कैपेसिटी है, राइट नाउ बास्केट की कैपेसिटी है हमारी जो बास्केट्स है, बास्केट्स और इसकी जेथ वैल्यू। हम फॉर इजी पर्पस हम क्या कर सकते हैं, इस वाली लाइन को हम इधर ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन वो बार बार ना हो जेथ लूप के अंदर। ये चीज़ हो गई, हमने दो चीज़ कैलकुलेट कर ली, एक है फ्रूट की क्वांटिटी, एक है हमारी बास्केट की कैपेसिटी। या हम इसको डायरेक्टली भी इफ़ कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन यार इशू इसमें ये हो जाएगा कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई यहाँ पर बिगनर है तो उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना हार्ड हो जाएगा। इसी के लिए अगर आप
थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर अ बिगनर पर्पस हम ये वाला मेथड अभी यूज़ करेंगे ताकि मोर क्लैरिटी हो, ठीक है। यार देखो, आगे जाके कंपनीज में भी अगर आप काम करोगे तो आपको वहाँ वेरिएबल नेम्स वगैरह हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। सो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप अभी से वो प्रैक्टिस करोगे, सो आगे चल के मीन्स कोई दिक्कत नहीं होगी, rather देन आपको पर्टिकुलरली वो चीज़ लर्न करने में, ठीक है। सो हम अपना मूव ऑन करते हैं। अगर हमारी जो फ्रूट्स की क्वांटिटी है, जो हमने फ्रूट्स की क्वांटिटी निकाली, अगर वो हमारी क्वांटिटी हो जाती, अगर हमारी हमें क्या चाहिए, अगर हमारी जो फ्रूट्स की क्वांटिटी है वो इसमें आ सकती है, तो आ सकती है मतलब या तो लेस देन होनी चाहिए या तो इक्वल्स टू होनी चाहिए बास्केट बास्केट के कैप से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो आ सकता है इसमें। अगर वो इसमें आ सकता है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फॉर लूप इसका यहीं ब्रेक कर दो। अब इस ब्रेक का मतलब ये है कि ये वाला फॉर लूप आगे नहीं चलेगा, लेकिन ये आई वाला फॉर लूप आगे कंटिन्यू होता रहेगा नेक्स्ट फ्रूट के लिए। अब देखो, लेट सपोज करो कि यहाँ पर ये 4 था। सबसे पहले बास्केट के लिए जे आएगा, जे की वैल्यू 3 आएगी। 4 ग्रेटर मतलब 4 के जो फ्रूट की क्वांटिटी है वो 3 वाले कैपेसिटी वाले बास्केट में फिक्स नहीं हो सकती। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस बास्केट को नेक्स्ट पे मूव करना पड़ेगा। तो जैसे ही नेक्स्ट जे पर जाएगा, नेक्स्ट से फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाएगा, क्योंकि जावा में जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब मेनली सारे प्रोग्रामिंग में जीरो से स्टार्ट होता है। तो जब जीरो पे जाएगा तो फोर हो जाएगा लेस 5 से, तो ये वाले जो फ्रूट की क्वांटिटी है वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहीं पे इसको ब्रेक कर देंगे कि आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये स्टोर हो रहा है, ठीक है। जब ये ब्रेक हो गया जब ये ब्रेक हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें ऐसे फ्रूट्स काउंट करने हैं। एक काउंट नाम का वेरिएबल ले सकते हैं या काउंटर नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। देखो, ठीक है, जो ऐसे फ्रूट्स काउंट करे जो कि मतलब इस वाले जिनको कभी बास्केट मिली नहीं, जो हमेशा बड़े रह गए बास्केट से अपने लेफ्ट मोस्ट वाले पे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हम एक ना बूलियन फ्लैग ट्रू करके एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इस वेरिएबल का काम अभी आपको मुश्किल से 1 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर वो फ्रूट की क्वांटिटी लेस देन हो जाती है बास्केट वाले कैप से, तो हम ब्रेक कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वो नहीं होती, वो फ्लैग अगर वो फ्लैग हमारा ट्रू ही रहा, इसको अगर वो हो जाती है तो हम यहाँ पर फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, ठीक है। फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगर यहाँ पे वो फ्लैग ट्रू ही रह गया, वो कभी उस वाली कंडीशन के अंदर गए नहीं, तो हमें इससे क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है कि उस वाले फ्रूट को कभी बास्केट मिली ही नहीं, तो ये वाला फ्रूट हमें कंसिडर करना है अपने काउंटर के अंदर। हम क्या कर देंगे, काउंटर प्लस प्लस हो गया है। एंड आई थिंक वी वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं, इसमें एक ट्रिक है यार। देखो, अब ट्रिक क्या है, अब हम हमारे में एरर अभी भी क्या है, जैसे कि मान लो ये 4 वाली बास्केट को 5 वाली बास्केट मिल गई, ओके, ऑल डन। लेकिन यार ये 3 वाली बास्केट को भी अब 5 वाली बास्केट अलॉट हो सकती है ना। तो हमें इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 5 वाली बास्केट को रिमूव करना पड़ेगा एरे से। यार रिमूव इन द सेंस हम क्या करेंगे, जो बास्केट है ना, बास्केट ऑफ जे है ना, इसको हम -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, या माइनस कुछ भी नेगेटिव वैल्यू दे देंगे, या कोई भी ऐसी वैल्यू दे देंगे जो हमारे कहने का मतलब है कि यार हम उसको ऐसी वैल्यू दे देंगे जो हमेशा छोटी ही होगी, लाइक सारी फ्रूट्स की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर हमने उसको कभी हमने उसको नेगेटिव वैल्यू दे दी तो कभी ट्रू ही नहीं होगा। तो इसका मतलब वो एरे से एक तरह से रिमूव हो चुका है और हम उस वाली कैपेसिटी को कभी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको -1 कर देंगे। एंड आई थिंक ये हमें ये इसके अंदर करना चाहिए, ठीक है। और हमने ये कर दिया है। ये हो गया। एंड काउंटर प्लस प्लस, आई थिंक इट शुड वर्क। अगर हम रिटर्न करते हैं यहाँ से, काउंटर एरर नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आई है क्या। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं एंड इट्स वेटिंग या इट्स एक्सेप्टेड ब्रो। यार बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी।
यार इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस और कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं। सो चेंजेस हम क्या कर सकते हैं। सी हमने उस बास्केट को -1 कर दिया। अगर हम वापस से उस बास्केट पे आते हैं तो हमें कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर बास्केट पहली से ही -1 है, ठीक है, अगर बास्केट ऑफ जे पहली से ही हमें मिल जाता है -1 के इक्वल, -1 के इक्वल। सो मतलब अगर वो हमें पहली से -1 के इक्वल मिल गया तो हमें मतलब आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है ना। सो अगर समझ रहे हो, अगर वो मेनली अगर वो पहली से -1 है तो हमें उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं हम। सो वो कंडीशन होगी, अगर वो होता है तो अगर -1 है तो ये अभी अंदर जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नॉट इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। अगर वो -1 के नहीं इक्वल है तभी उसके अंदर जाए, वरना नहीं जाए। और यहाँ पर एक कंडीशन और आएगी, वो है डबल एंड की, मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए। और कर देंगे तो भाई फर्स्ट वाला ही अगर बास्केट आ गई तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रू होने चाहिए, ना मेरी बास्केट -1 से के इक्वल होनी चाहिए और ना ही मेरी बास्केट छोटी होनी चाहिए। तो ये तभी चलेगा जब मेरी बास्केट बड़ी होगी और मेरी बास्केट -1 के इक्वल नहीं होगी। सो एक बार फिर से रन कर सकते हैं क्योंकि हमने कोड चेंज चेंज किया है, तो ठीक है। फिर से सबमिट कर सकते हैं, आई थिंक इट शुड वर्क। सो गाइस इट्स वर्किंग। थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डाउन हुई है बट आई थिंक ये होता रहता है लीड कोड पे। यू कैन गो विद एनी ऑफ द सॉल्यूशंस। अगर आप इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप हैश सेट का यूज़ कर सकते हो कि कौन सी बास्केट पहले यूज़ हो चुकी है, क्योंकि मतलब उससे आपको और इजी होगा उसके बास्केट का इंडेक्स निकालना कि ये यूज़ हो गई है कि नहीं हो गई है। सो आज के लिए इतना ही था यार। बहुत मज़ा है इस प्रॉब्लम में, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगर आपको कोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड ऑल योर सजेशंस आर, मैं मतलब कहना चाहूँगा कोई भी सजेशंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर वर्क करेंगे। सो मिलते हैं यार बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। जावा डेवलपर्स लगे रहिए। थैंक्स, बाय बाय।